हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का स्वागत है। माई सेल्फ पंडित रंजीत पांडे आज उपस्थित हुआ हूँ और आज का जो विषय है, जिस विषय में मुझे बात करनी है, वो बात है कुंडली किसे कहते हैं, इसका पार्ट 2 पे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक पार्ट कुंडली किसे कहते हैं पार्ट 1 वो अपलोड करके डाला हुआ है हफ्ता 10 दिन पहले। आज बात करेंगे कुंडली किसे कहते हैं पार्ट 2 के बारे में। तो जैसे पहले पार्ट में मैंने बताया है कि कुंडली में जो 12 घर होते हैं, 12 हाउस होते हैं हाउसकोप में, तो हर हाउस क्या कहता है, फर्स्ट हाउस क्या कहता है, सेकंड हाउस क्या कहता है, थर्ड हाउस क्या कहता है, इसके बारे में बताया था कि भाई लगन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो आज जो भाइयों बहनों बात करेंगे, आज बात करेंगे ग्रहों के दृष्टि के बारे में, ग्रहों के डिग्री के बारे में, और कुंडली में किसे लक्ष्मी भाव कहते हैं, कहाँ ग्रह उच्च के होते हैं, कहाँ ग्रह नीच के होते हैं, कहाँ ग्रह वो मूल त्रिकोण के होते हैं, ग्रह मेष राशि से मीन राशि पर्यंत कौन ग्रह किस किस भाव का स्वामी है, प्लस ग्रहों की क्या दृष्टियाँ होती हैं, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम चलिए कुंडली किसे कहते हैं, इस पार्ट के सेकेंड पार्ट में आप लोगों से बात कर रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि कुंडली का हमने बताया था आप लोगों की, कुंडली का प्रथम भाव, कुंडली का चतुर्थ भाव, कुंडली का सप्तम भाव, कुंडली का दसम भाव केंद्र होता है। अब कुंडली का पंचम भाव और कुंडली का नवम भाव ये लक्ष्मी भाव होता है। इसमें कोई भी ग्रह जब बैठते हैं तो ये बिना मेहनत का ही आपको शुभ फल प्रदान करते हैं, धन देते हैं। ठीक है, इसकी जब दशा लगती है, कुंडली के छठे भाव में बैठे हो, क्षमा करिएगा, कुंडली के पंचम भाव और कुंडली के नवम भाव को त्रिकोण कहते हैं, ये लक्ष्मी भाव है। ठीक है, अब समझिए, अब हम बात करते हैं। देखिए ग्रहों की, ग्रह में जैसे समझिए कुछ ग्रह ऐसे हैं कि हर राशि को कोई ना कोई ग्रह कंट्रोल कर रहा है, तो देखिए प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मेष राशि और वृश्चिक राशि को कंट्रोल जो करता है, उसका अधिष्ठाता जो ग्रह है वो है मंगल। ठीक है, तुला राशि, वृषभ राशि और तुला राशि का जो प्रतिनिधित्व करता है वो करता है शुक्र। मिथुन राशि और कन्या राशि का जो प्रतिनिधित्व करता है वो करता है बुध। कर्क राशि का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है चंद्रमा, और सिंह राशि का प्रतिनिधित्व जो करता है वो करता है सूर्य। और इधर फिर देखिए धनु राशि का और मीन राशि का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो करते हैं बृहस्पति। ठीक है, मकर राशि का, कुंभ राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं वो करते हैं शनि, है ना। ये तो हुआ भाई राशि में, मतलब वो ये कि भाई किस राशि के क्या स्वामी होते हैं और किस किस राशि पे दो दो ग्रह ऐसे, दो दो राशियां ऐसी होती हैं जिसके स्वामी एक ही ग्रह। जैसे मेष का वृश्चिक का मंगल हो गए, फिर आपका वृषभ का तुला का शुक्र हो गए, फिर आपका मिथुन का कन्या का बुध हो गए, उसके बाद आपका वृश्चिक का और मेष का आपको बता ही दिया कि मंगल है। वैसे धनु राशि का, मीन राशि का देवगुरु बृहस्पति है, मकर राशि का और कुंभ राशि का शनि है। तो ये है भाई ग्रहों का। अब ग्रहों की डिग्री कितनी होती है, देखिए ग्रह 1 से 30 डिग्री तक होते हैं। उसमें 5 डिग्री से नीचे जो ग्रह होते हैं वो अपना शुभ फल उतना प्रदान नहीं करते, ये स्थिति है। उसके बाद समझिए, अब बात करेंगे ग्रह में, बात करेंगे आप लोगों का, एक मिनट, बात करेंगे कि ग्रहों की दृष्टियां क्या होती हैं।
तो देखिए जितने ग्रह है ना, 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह से कुंडली में विचार किया जाता है। तो हर ग्रह जहाँ बैठते हैं वहाँ से 7वें घर को देखते हैं, माने 7वें राशि को देखते हैं। ये हर ग्रह पे लागू होता है। पर कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको कुछ विशेष दृष्टियाँ मिली हुई हैं, जिसमें देखिए विशेष दृष्टि एक मिली है तो मंगल को, सर्वप्रथम मंगल को मिली है। तो मंगल जहाँ बैठते हैं वहाँ से वो अपने स्थान से चतुर्थ घर को देखते हैं, माने चौथी राशि को देखेंगे। जैसे समझिए अगर मेष राशि में बैठे हैं, जहाँ आपका 1 लिखा है, वहाँ अगर ये मंगल बैठे हैं तो वो देखेंगे जहाँ 4 लिखा है ना, 4 यानी कर्क राशि को देखेंगे। उसके बाद मंगल देखेंगे जहाँ 7 लिखा है, तुला राशि को देखेंगे, तो उनकी 7वीं दृष्टि पड़ गई। और फिर वो जो देखेंगे 8वें घर को देखेंगे, यानी वृश्चिक राशि को देखेंगे। तो इनको 3 दृष्टियाँ मिली हैं। कौन कौन सी दृष्टि? पहली दृष्टि चतुर्थ है, उसके बाद सप्तम, उसके बाद अष्टम, ये मंगल की होती है। उसके बाद चले आइए बुध की, तो बुध की केवल एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। उसके बाद आप चले आइए बृहस्पति की बात करते हैं, तो बृहस्पति को देखिए 3 दृष्टियां मिली है। बृहस्पति जहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वहाँ से वो अपने स्थान से 5वें घर को देखते हैं। जैसे फर्ज कीजिए अगर मेष राशि में बृहस्पति बैठे हैं तो कहाँ कहाँ देखेंगे? सिंह राशि में, माने अपने स्थान से 5वें राशि सिंह को देखेंगे। उसके बाद वो फिर तुला को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, और उसकी 9वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो धनु राशि पे पड़ेगी, उनकी 9वीं दृष्टि। तो देवगुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां मिली हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि। अब बात करें शुक्र की, तो शुक्र को केवल एक ही दृष्टि मिली है, वो सप्तम दृष्टि। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शनि की, तो शनि को भी देखिए क्या है, 3 दृष्टियां मिली है। वो जहाँ बैठते हैं वहाँ से तीसरे घर को देखते हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, ये होती है शनि महाराज की दृष्टि। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे जो विशेष। हाँ, बृहस्पति महाराज के समान ही ये राहु और केतु को भी 3-3 दृष्टियां मिली हुई हैं। माने राहु भी जहाँ बैठते हैं वहाँ से वो 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं, 9वें घर को देखते हैं। केतु भी ऐसे ही करते हैं, जो 7वें घर को देखेंगे, आपके 5वें घर को देखेंगे, 7वें घर को देखेंगे, 9वें घर को देखेंगे। ये है। अब हम बात करते हैं भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं कि ग्रह की जो डिग्री होती है ये कहाँ उच्च के होते हैं। तो समझिए सूर्य जो है, समझिए आपके सूर्य जो है आपके सिंह राशि में ये 100 गृही होते हैं, और मेष राशि में ये उच्च के होते हैं। जहाँ 1 लिखा हो वहाँ अगर सूर्य होंगे तो सूर्य उच्च के होंगे, है ना। या जहाँ 5 लिखा हो वहाँ अगर सूर्य होंगे तो वो 100 गृही होंगे। अगर चंद्रमा जहाँ 2 लिखा हो वहाँ चंद्रमा होंगे तो चंद्रमा उच्च के होंगे, है ना। अब जहाँ 3 लिखा हो वहाँ बुध होंगे तो बुध 100 गृही होंगे। जहाँ 4 लिखा हो वहाँ चंद्रमा हो तो चंद्रमा 100 गृही होंगे। जहाँ तो ये हो गया। जहाँ 1 लिखा है वहाँ मंगल है तो मंगल 100 गृही होंगे, माने अपने ही राशि में होंगे। उसी तरह बृहस्पति जहाँ आपका समझिए देवगुरु बृहस्पति जहाँ 9 लिखा हो वहाँ हो तो वो अपना मूल त्रिकोण राशि में होंगे। जहाँ वो 12 लिखा हो वहाँ होंगे तो वो अपने राशि में 100 गृही होंगे। जहाँ 4 लिखा हो वहाँ देवगुरु बृहस्पति हो तो देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे। ठीक है, ऐसे समझिए, है ना। ग्रहों की अपनी माने जो प्लेसमेंट होती है उसमें उनकी अवस्था जो होती है वो कहीं उच्च के होते हैं, कहीं ये नीच के होते हैं, कहीं ये दिग्बली होते हैं, कभी मार्गी होते हैं, कभी ये अस्त होते हैं। तो अब समझते हैं, देखिए अस्त ग्रह कैसे होते हैं। तो जो भी समझिए सूर्य ग्रह के नज़दीक जो ग्रह जाते हैं वो सूर्य के तीव्र प्रकाश के आगे उनका प्रकाश नहीं चलता, यानी वो अस्त हो जाते हैं। तो अस्त ग्रह जो होते हैं वो शुभ फल प्रदान नहीं करते।
एक एक बुध ग्रह को छोड़ के जो भी ग्रह सूर्य ग्रह के नजदीक जाएंगे वो अस्त हो जाते हैं। तो ये स्थिति होती है। अब ये समझ जाइए नीच के कहाँ होते हैं, माने समझिए उच्च के हो गए। अब जैसे उच्च का ही अब पहले समाप्त कर दें। जैसे समझिए शनि महाराज जहाँ 7 लिखा हो तुला राशि में उच्च के होते हैं, जहाँ 10 लिखा हो वहाँ शनि महाराज हो तो शनि महाराज सौगृही होते हैं। इस तरह से समझना है। तो ग्रहों की देखिए ये अवस्था होती है। अब और देखिए जो ग्रह जहाँ उच्च के होते हैं वहाँ से ठीक उसकी 7वीं राशि में वो ग्रह नीच के हो जाते हैं। जैसे समझिए सूर्य मेष राशि में उच्च के हो गए, तुला राशि जहाँ मेष राशि माने जहाँ 1 लिखा हो वहाँ सूर्य रहेंगे तो उच्च के होंगे, लेकिन जहाँ 7 लिखा हो वहाँ पे सूर्य होंगे तो सूर्य नीच के हो जाएंगे। उसी तरह चंद्रमा जहाँ 2 लिखा है वहाँ उच्च के होंगे, और जहाँ 8 लिखा है वृश्चिक राशि में ये नीच के हो जाएंगे। जैसे अब समझ जाइए बुध जहाँ 6 लिखा हो वहाँ बुध उच्च के होंगे कन्या राशि में, लेकिन जहाँ 12 लिखा हो वहाँ बुध होंगे तो वो नीच के हो जाएंगे। तो ये ग्रहों की इस अवस्था है, ये होती है। ठीक है। तो देखिए ग्रह जो है एक होता है वर्गोत्तम। वर्गोत्तम क्या होता है, समझिए कोई ग्रह आपके लगन कुंडली में जितने नंबर में लिखा हो आपके नवांश कुंडली में भी वो ग्रह उतने ही नंबर पर आकर बैठ जाए तो वो वर्गोत्तम होता है ना। तो देखिए ग्रहों की ये स्थिति होती है और इसको पहले समझना जरूरी है। जब आप ग्रह पहले 12 राशि के स्वामी को समझ जाइए, फिर ग्रहों की दृष्टि के बारे में आपको ज्ञान हो जाए, क्योंकि ये प्राइमरी स्टेज है। इसके बिना कोई भी ज्योतिष विद्या सीखना नामुमकिन है। जैसे भाई आपको जब कोई बच्चे की पढ़ाई लिखाई होती है तो उसे ABCD पढ़ाया जाता है, क ख ग घ पढ़ाया जाता है, 1 2 3 4 पढ़ाया जाता है। तो ज्योतिष विद्या में देखिए ये पहले ये बेसिक नॉलेज मतलब आपको होनी चाहिए कि राशियां कितनी होती हैं, कौन से राशि के क्या स्वामी होते हैं, ग्रहों की क्या दृष्टि होती है, ग्रहों की क्या आपस में किस ग्रह का किस ग्रह से मित्रता होता है। तो जैसा आज आप लोगों को बताया कि देखिए कुंडली का 5म भाव 9वां भाव त्रिकोण होता है, लक्ष्मी भाव होता है। अब बात करते हैं त्रिक भाव की। कुंडली का जो 6ठा भाव है, 8वां भाव है, 12वां भाव, इसको त्रिक भाव कहते हैं। इस भाव में जो ग्रह रहते हैं वो शुभ फल प्रदान नहीं करते, क्योंकि 6ठा घर रोग का है, 8वां घर मृत्यु का है, 12वां घर खर्च का है। दूसरी बात, कुंडली में 12 हाउस बने होते हैं। किसी भी हाउस का जब आप विचार करेंगे तो सर्वप्रथम आपको ये देखना पड़ेगा जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं उसके स्वामी की स्थिति देखनी पड़ेगी कि वो क्या अपने स्थान से 6वां है, 8वां है, 12वां है। क्योंकि रूल्स ऑफ प्रेडिक्शन ये कहता है कि कोई भी ग्रह जब उस भाव का विचार कर रहे हैं, कुंडली के 12 भाव में से किसी भी भाव का विचार, तो कुंडली के उस भाव के जो स्वामी है जब वो अपने स्थान से 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में बैठेंगे तो वो उस भाव का सत्यानाश कर देते हैं। तो देखिए ऐसा ही होता है। तो चलिए आज मैं भाग 2 भी बना दिया, कुंडली किसे कहते हैं। और आप लोगों से निवेदन करेंगे सभी भाई बहन मित्र बंधु, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और चलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ज्ञान जो होता है वो बांटने से बढ़ता है, और यही एक चीज़ है। तो भाई अपने मित्रों से भी शेयर करिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।